एरीज, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द 4th वीक ऑफ फरवरी। मैसेजेस फॉर एरीज, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में? प्लीज यूनिवर्स, द फूल, the world, Ace of Cups, Three of Cups। ओके, तो हमारे पास द फूल का कार्ड है। एरीज, ये टाइम है एडवेंचर करने का, किसी ऐसी चीज़ को स्टार्ट करने का जिसे स्टार्ट करने से आप अभी तक कतरा रहे थे, डर रहे थे, या जिसे आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे किसी रीज़न की वजह से। द फूल का कार्ड कह रहा है कि आपको आगे की सोचने की ज़रूरत नहीं है, पीछे की भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट पे जो आपका मन करे बस वो करिए। बात आपकी रिलेशनशिप की है तो उसमें भी आपको कहा जा रहा है द फूल के साथ आपको अपने रिलेशनशिप को लेके इस वक्त ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आप कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने पर्सन से, जिसके बारे में आप बहुत लंबे वक्त से सोच रहे हो सकते हैं कि मैंने अगर अपने मन की बात कही तो इस पर्सन का क्या रिएक्शन होगा, ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा, या फिर ऐसा हो पाएगा या नहीं, इस बात का इस रिलेशनशिप पे क्या असर आएगा, क्या ये रिलेशनशिप ओवर हो जाएगा। इस तरह की अगर कोई बात आपके दिमाग में है एरीज, तो टैरो आपसे कह रहा है कि बिल्कुल भी घबराइए मत। यूनिवर्स बिल्कुल आपके पीछे खड़ा है, यूनिवर्स आपको संभालेगा चाहे सिचुएशन जो भी हो। यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मन की बात बोलें और जो करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं वो बस आप कर डालिए बिना किसी सेकंड थॉट के। और द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे है एरीज। द वर्ल्ड का मतलब है कि फाइनली आपके लाइफ में एक मूवमेंट शुरू होने वाला है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने वाली हैं। और ये चीज़ें शुरू में थोड़ी सी क्योटिक फील होंगी, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चीज़ों को डिसाइड करने में और चीज़ों को फिगर आउट करने में, पर अगर आप एक बार इसे सक्सेसफुली कर जाएंगे तो वर्ल्ड के साथ सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके फेवर में होंगी। और यहाँ एस ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो बहुत लंबे समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली यूनिवर्स ने आपकी बात सुन ली है या यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। बट एरीज, सच ये है कि यूनिवर्स हमेशा आपकी बात सुन रहा था, हमेशा आपकी फीलिंग्स को जानता था और बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था आपकी लाइफ में इंटरवीन करने के लिए। तो वो समय अब आ गया है और आपको ये पता चल जाएगा चेंजेस से कि आपकी लाइफ राइट डायरेक्शन में जा रही है। एस ऑफ कप्स के साथ आप इस वक्त जो मांगे वो आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर आप अपने पार्टनर से कुछ पूछने का सोच रहे हैं, उन्हें कुछ बताने का सोच रहे हैं, उनसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो यही सही समय है, आपकी विशेष ग्रांट हो जाएंगी। आपके पार्टनर आपकी बात को मानेंगे, आपके पार्टनर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे और आप जैसा सोच रहे हैं उससे भी अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है यहाँ पे। तो ये मौका है अपने आप को खुल के जाहिर करने का, जो कि आप बहुत समय से नहीं कर रहे थे शायद और बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एस ऑफ कप्स के बाद 3 ऑफ कप्स है। लगता है कि आप किसी तरीके की गैदरिंग करने वाले हैं, किसी तरीके का सेलिब्रेशन है, किसी तरह की खुशियाँ हैं और यहाँ पे चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अनफोल्ड होंगी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये वीक आपके लिए बहुत अमेजिंग जाने वाला है और ना सिर्फ आपके लव लाइफ में
बल्कि 3 ऑफ कप्स का मतलब है कि आप फैमिली के साथ भी अपना टाइम अच्छे स्पेंड करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। एंड एस ऑफ कप्स का भी मतलब होता है कि आप हर तरीके से ब्लेस्ड रहेंगे, आपके लाइफ में चीज़ें फाइनली एक राइट डायरेक्शन में जाती हुई आपको ऑलरेडी दिखाई देने लगेगी। बहुत सारे कप्स हैं यहाँ पे, हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, तो साइन कोई भी हो सकता है और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Swords, Queen of Swords, एंड द मैजिशियन। ओके, तो हमारे पास हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट के कार्ड के साथ एरीज, ये टाइम है अब अपने अकेलेपन से बाहर आने का, अपने कन्फाइनमेंट से बाहर आने का। आप शायद बहुत समय से अकेला फील कर रहे हैं क्योंकि आप अकेले हैं। आई मीन यहाँ पे आप अपने आप को ना जाहिर करके या अपने फीलिंग्स को छुपा के एक तरीके से अपने और अपने पर्सन के बीच एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। आपने खुद को अकेला कर लिया है यहाँ पे। तो हर्मिट आपसे कह रहा है कि ये वक्त है अपने रास्ते को वापस खोजने का, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लैंटर्न है और आप अपना रास्ता खोज सकते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। इसका मतलब आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों को देख के परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है आपको, या वापस पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। जो इश्यूज आपके पास्ट में थे वो इश्यूज आपके पास्ट में ही रह गए और रह चुके हैं। तो आपको उनकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका आगे बढ़ने का वक्त है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ज़रूर है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको एरोगेंट समझे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अपने बारे में सोचते हैं या अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, या फिर कह सकते हैं कि लोग आपको आपके साइलेंस के लिए जज करेंगे। वो लोग जिनसे आप ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो ये उन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का एक और मतलब है कि लोगों की नज़र में आप एक बहुत डिसिप्लिन और बात के पक्के इंसान हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने कमिटमेंट से स्टिक करते हैं। आप यूजुअली बोलते नहीं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपके शब्दों का मतलब होता है। और आपके आसपास के लोगों को पता है कि आप बिना मतलब के किसी भी सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे, यानी कि जहाँ पे आपको लगता है कि रीजन जेन्युइन नहीं है या लोग जेन्युइन नहीं है। तो मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। मैजिशियन का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर है और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके लिए चीज़ें मैजिकल ढंग से इजी होती जाएंगी और आप खुद को संभाल पाएंगे। यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है। और मैजिशियन का कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं रियल लाइफ में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके आसपास होंगी छोटी छोटी कि आपको लगेगा कि जो आप सोच रहे हैं वो सामने हो रहा है। यूनिवर्स आपको सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि वो आपकी हर इच्छा को जानता है और वक्त आने पे हर इच्छा को पूरा करता जाएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
थंडरस्टॉर्म। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर के थंडरस्टॉर्म को आउट करने की ज़रूरत है, यानी कि अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकालने की ज़रूरत है। और चीज़ों को अपने दिल के अंदर मत रखिए, वरना आपके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और बाद में ये चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। ओके, तो ये है रीडिंग फरवरी के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।